हरे कृष्ण। आज मैं आत्म तत्व विज्ञान विषयों के प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं प्रश्न बोलूंगी, तत्पश्चात उसका उत्तर बोलूंगी। प्रश्न: मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ? उत्तर: मैं चिन्मय आत्मा हूँ, स्थूल जड़ शरीर नहीं हूँ और मैं भगवत धाम से आया हूँ। प्रश्न: आत्मा क्या है? उत्तर: जीवात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नित्य अविच्छेद्य अंश है। प्रश्न: आत्मा का नित्य धर्म क्या है? उत्तर: भगवान पूर्ण है और आत्मा उनका अंश है, इसलिए जीवात्मा का नित्य धर्म है श्री भगवान की सेवा करना, क्योंकि अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। प्रश्न: शरीर में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वे क्या क्या हैं? उत्तर: शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिरता, संतान, सृष्टि, वृद्धावस्था और मृत्यु। प्रश्न: जीव का स्वरूप क्या है? उत्तर: जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना। प्रश्न: आत्मा का आकार कैसा होता है? उत्तर: आत्मा का आकार केश के अग्रभाग के 10,000वें भाग के एक भाग के समान है। यह भाग इतना सूक्ष्म है जिसे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है। आत्मा जड़ पदार्थ नहीं है, इसे किसी इंद्रियों या यंत्र द्वारा भी देखना असंभव है। प्रश्न: जड़ जगत क्या है? उत्तर: जड़ जगत भगवान की बहिरंगा त्रिगुणात्मिका माया शक्ति का प्रकाश है। प्रश्न: कौन से पदार्थों से जड़ जगत का निर्माण हुआ है? उत्तर: 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार एवं प्रधान, इन 24 जड़ पदार्थों से जड़ जगत का निर्माण हुआ है। प्रश्न: 5 महाभूत क्या है? उत्तर: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। प्रश्न: 5 कर्म इंद्रियां क्या है? उत्तर: वाक्य, हाथ, पाँव, मलद्वार, जननेंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। प्रश्न: 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? उत्तर: आँख, कान, जिह्वा, नाक, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्रश्न: इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय कौन कौन से हैं? उत्तर: रूप, रस, शब्द, गंध एवं स्पर्श। प्रश्न: स्थूल शरीर किस किस से बना हुआ है? उत्तर: स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। प्रश्न: सूक्ष्म शरीर किन पदार्थों से बना है? उत्तर: सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। प्रश्न: मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है? उत्तर: मृत्यु के बाद जीवों की 2 प्रकार की गति होती है। प्रथम, जो जीव भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं, वे भगवत भजन के द्वारा सभी जड़ क्लेश से मुक्त होकर नित्य भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वे सभी दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। द्वितीय, जिनको जड़ जागतिक काम वासना रहती है, वे मृत्यु के माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा बने स्थूल शरीर का त्याग करते हैं, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। पाप कर्मों के फलस्वरूप वे सब
यम यातना का भोग करते हैं और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं। इन भोगों से अपनी अपनी कर्म चेतना के अनुसार और एक स्थूल जड़ शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह 84 लाख योनियों में से जीव पुनः किसी एक प्रजाति में जन्म ग्रहण करते हैं। प्रश्न, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? उत्तर, शरीर जड़ वस्तुओं द्वारा निर्मित सदैव परिवर्तनशील एवं नश्वर है। वह दुख और क्लेश का आधार स्वरूप है। आत्मा चिन्मय, अपरिवर्तनीय, अव्यय, अविनाशी, नित्य, सनातन, सूक्ष्म, अपरिमेय, चेतन, सर्वव्याप्त एवं आनंदमय है। शरीर आत्मा के वस्त्र के समान है। प्रश्न, आत्मा शरीर के कौन से स्थान में स्थित है? उत्तर, आत्मा शरीर के हृदय में स्थित है। प्रश्न, शरीर में आत्मा की उपस्थिति होने का लक्षण क्या है? उत्तर, शरीर में आत्मा की उपस्थिति का लक्षण है चेतना। जब तक शरीर में आत्मा की उपस्थिति रहती है तब तक उस शरीर में चेतना प्रकाशित रहती है। हरे कृष्ण भक्तों, अगर आप इसी तरह के अध्यात्म से जुड़े रोमांचक प्रश्न और उनके उत्तर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हरे कृष्णा।